आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में ज्ञान दर्शन हाई स्कूल में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा अभियान कार्यक्रम किया गया आयोजित। चुनावी हल्फनामे में छेड़छाड़ को लेकर तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ पर एफआईआर, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी बनाया गया सह आरोपी। शरद पवार और अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक फैक्ट्री में आग लगने से एक कर्मचारी की हुई मौत, दूसरा झुलसा। तमिलनाडु के राज्यपाल बोले किसी हाल में नहीं दूंगा नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी, इस बयान पर मचा हंगामा। फिर पैर पसार रहा है कोरोना, इस नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप, 28 दिन में बढ़े 80% केस। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा में कर्नाटक लोक परिषद चिटगुप्पा तालुका इकाई विद्या विज्ञान प्राइमरी स्कूल और नगर में ज्ञान दर्शन हाई स्कूल में दक्षिण मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र नागपुर संयुक्त आश्रय में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विज्ञान परिषद के सदस्य अनदूर महारुद्रप्पा, ज्ञान दर्शन हाई स्कूल के हेडमास्टर महादेव के गुज्जर, कर्नाटक लोक परिषद के अध्यक्ष संगमेश एन जावड़ी, प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर लीलावती, शिक्षक तुकाराम नागिणी, अरुण एन नंदीकुल, कुमारी सुमा रेड्डी, कुमारी करुणा दांडेकर के अलावा छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर विज्ञान परिषद के सदस्य महारुद्रप्पा अनदूर ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली में बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने वाले मन हर जगह होने चाहिए। कर्नाटक लोक परिषद के अध्यक्ष संगमेश एन जावड़ी ने बात की। ये कार्यक्रम यहाँ की लोक संस्कृति को बचाने और यहाँ की संस्कृति को फैलाने के उद्देश्य से मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा अभियान है शीर्षक के तहत आयोजित किया गया है। हमारी मिट्टी के अस्तित्व को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मिट्टी की उर्वरता पर अभियान चलाने की जरूरत है। इसी प्रकार देश की सुरक्षा पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सीमा की सुरक्षा में लगे जवानों के प्रति सम्मान की भावना पैदा की जानी चाहिए। इसी दिशा में आज की केंद्र सरकार देश के सर्वग्राही विकास और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए इस सरकार को हम सबके सहयोग की जरूरत है। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। देश की समृद्ध विकसित पर गर्व करना है। एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहना है। नागरिक के कर्तव्य को निभाना है। देश की रक्षा करने वालों का ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಾನಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ हैदराबाद के गोलकुंडा किले में तेलंगाना सरकार की ओर से 15 अगस्त मनाए जाने के लिए सरकार की ओर से कार्यक्रम के आयोजन का रिहर्सल किया जा रहा है, जिसमें पुलिस परेड और कई कार्यक्रम की रिहर्सल की जा रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने में आई। तेलंगाना सरकार 15 अगस्त को बड़े पैमाने पर गोलकुंडा किले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करेगी। तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। हैदराबाद की एक अदालत के आदेश पर तेलंगाना के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ चुनावी हल्फनामे में छेड़छाड़ करने के आरोप में महबूबनगर जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस शनिवार को इसकी जानकारी दी। एफआईआर में गौड़ को प्रथम आरोपी बनाया गया है, जबकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य अधिकारियों को सह आरोपी बनाया गया है।
हैदराबाद में निर्वाचित सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने महबूबनगर के एक निवासी की निजी शिकायत पर पुलिस को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। 11 अगस्त को दर्ज की गई एफआईआर में तेलंगाना के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी शशांक गोयल और कई अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन पर शिकायतकर्ता ने गौड़ के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने 2018 के चुनावी हलफनामे में आगे की कार्रवाई किए बिना मामले को बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महबूबनगर से विधायक गौड़ ने तथ्यों को छुपाकर चुनावी हलफनामे में छेड़छाड़ की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और पार्टी के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के शनिवार को पुणे में एक कारोबारी के आवास पर मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने कहा, ये दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक मुलाकात हो सकती है। क्षेत्रीय समाचार चैनल द्वारा प्रसारित दृश्यों में शरद पवार दोपहर करीब 1 बजे कोरेगांव पार्क क्षेत्र में कारोबारी के आवास पर पहुंचते दिखे। शाम करीब 5 बजे शरद पवार चले गए। लगभग 2 घंटे के बाद शरद पवार के भतीजे अजित पवार को शाम 6:45 बजे कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए कार में परिसर से बाहर निकलते देखा गया। माना जा रहा है कि एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष पवार गुट जयंत पाटिल भी बैठक में शामिल हुए। शरद पवार और अजित पवार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शनिवार को पुणे में थे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बुरी तरह से झुलस गया। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईईएल के एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना सुबह करीब 7:30 बजे कंपनी के शिव स्वांग स्थित संयंत्र में हुई, जहां अपशिष्ट पदार्थ जलाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि अपशिष्ट पदार्थों के जलने से विस्फोट हो गया, जिसमें 2 कर्मचारी झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारी में से एक की बाद में मौत हो गई, जबकि उसके सहयोगी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो 40% तक जल गया है। एसपी विशाल आनंद ने बताया कि आग में 21 वर्षीय प्रतीक खड़तकर नामक युवक की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच करेगी। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शनिवार 12 अगस्त को कहा कि वो तमिलनाडु सरकार के नीट विरोधी विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। इस विधेयक को अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। राज्यपाल के इस बयान पर सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम महसूस करें। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे कंपटीशन करें और बेस्ट बने। राज्यपाल ने राजभवन में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट ग्रेजुएशन 2023 में शीर्ष अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत के दौरान ये बयान दिया। राज्यपाल रवि ने कहा, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि मैं नीट विधेयक को कभी भी मंजूरी नहीं दूंगा। वैसे भी ये राष्ट्रपति के पास गया है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है और ये ऐसा विषय है जिसे मंजूरी देने के लिए केवल राष्ट्रपति ही सक्षम है। उन्होंने कहा कि एक मिथक फैलाया जा रहा है कि केवल कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर सकते हैं। दुनिया भर में आज यानी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंगदान की आवश्यकता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दरअसल अंगदान ऐसे व्यक्ति को अंग के रूप में दिया जाने वाला उपहार है जिसके अंग की बीमारी अंतिम अवस्था में
हो और जिसे प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट की जरूरत हो। ऐसे में जो व्यक्ति अपना अंगदान करता है उसे ऑर्गन डोनर कहा जाता है, जबकि अंग पाने वाले व्यक्ति को रेसिपिएंट कहा जाता है। ये अंगदान अधिकांश मामलों में रेसिपिएंट की जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार भारत के मुकाबले विदेशों में अंगदान पर अधिक है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जागरूकता और जानकारी का अभाव। दरअसल जब आप अपने शरीर के किसी अंगदान करते हैं तो पाने वालों को लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। दान किए गए अंग किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। हालांकि ट्रांसप्लांटेशन तब ही मुमकिन है जब कोई व्यक्ति अपना ऑर्गन किसी को डोनेट करेगा। बता दें कि आंख और टिश्यू की मदद से एक अंगदाता करीब 7 लोगों की जान बचा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए डोनर को जीते जी अंगदान की साइट पर रजिस्टर करना होता है ताकि मृत्यु के बाद परिवारजन अंगों और ऊतकों को दान करने की सहमति दे सके। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। दूसरे दिन रविवार को अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल हो गए। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा फहराकर रैली की शुरुआत की। रैली के दौरान देशभक्ति के रंग बिखरे तो वहीं हर हाथ में तिरंगा नजर आया। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश के अंदर देशभक्ति का जवार खड़ा करने का काम किया है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों से अपील भी की है। अहमदाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा कर दी है। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 1947 तक आजादी का अमृत काल मनाया जाएगा। सांसदी बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 12 अगस्त को पहली बार केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान लोकसभा सांसद ने मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में जो अनुभव किया वो पहले कभी नहीं देखा। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर की महिलाओं के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया और उनके साथ हुई दुखद घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसी मां की कहानी सुनाई जिसने अपने बेटे को खो दिया था और उसके पास उसे याद करने के लिए केवल उसकी एक तस्वीर बची थी। राहुल ने एक अन्य महिला के बारे में बात की जो अपने साथ हुए दर्दनाक हादसे को याद नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। कांग्रेस सांसद ने कहा, वहां हर जगह खून है, हर जगह हत्याएं हो रही हैं और हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर में ऐसे ही हालात हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक बात की, लेकिन वो मणिपुर पर 2 मिनट भी नहीं बोले। पीएम ने हंसी उड़ाई, मजाक किया, उनके कैबिनेट मंत्री हंसे और मजाक किया। कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया भर में चिंता का सबब बनता जा रहा है। कोविड-19 के एक नए एरिस वेरिएंट ने सभी की नींद उड़ा रखी है। ये तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में इस वेरिएंट के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में भी इसका मामला सामने आया है। पिछले 28 दिनों में 80% मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में मई 2023 में इसका पहला मामला सामने आ चुका है। वहीं कोरोना वायरस की लहर थमने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई में कोविड को हेल्थ इमरजेंसी के दायरे से हटा दिया था, लेकिन नए वेरिएंट के सामने आने के बाद WHO लोगों को इस वायरस को लेकर सावधान रहने की सलाह दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 जुलाई से 6 अगस्त तक कोविड-19 के मामले 1.5 मिलियन तक हो गए हैं। पिछले 28 दिनों में 80% मामले सामने आ चुके हैं। WHO के मुताबिक हालांकि इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 57% कम हुआ है। 12 जून से 9 जुलाई के बीच दुनिया भर में 7,94,000 कोविड केस आए थे, जबकि 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच नए कोविड केस का आंकड़ा बढ़कर 15 लाख हो गया है। हाल ही में WHO ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिलने की भी पुष्टि की थी। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कई मायनों में खास रहने वाला है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे तो पहली बार स्वदेशी तोप से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस बार स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन राष्ट्रगान के 52 सेकंड तक 21 राउंड फायर करेगी। पिछले साल आखिरी बार ब्रिटिश 25 फाउंडर गन ने लाल किले पर झंडारोहण के दौरान सलामी दी थी, जिसमें उसने 20 राउंड फायर किए थे, जबकि एक राउंड फायर स्वदेशी तोप 155 mm ATAGS ने किया था। इसी साल गणतंत्र दिवस से झंडारोहण के दौरान दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी को पुरानी ब्रिटिश 25 पाउडर गन की जगह स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन से दिए जाने का चलन शुरू किया गया था। अब उसी तर्ज पर लाल किले से झंडारोहण के वक्त स्वदेशी तोप से ही सलामी दी जाने की परंपरा शुरू की जा रही है। इस तरह देखा जाए तो इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वदेशी तोप की ही धमक सुनाई देगी। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और गुलामी की यादों को भी पीछे छोड़ रहा है। इस दौरान देश को मंत्रीमुक्त कर देने वाली परेड भी निकाली जाएगी। इसके लिए आज 13 अगस्त को कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। मीडिया ने आज के फुल ड्रेस रिहर्सल का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि देश के जवान स्वतंत्रता दिवस के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार सुबह 4 बजे से 11 बजे तक 7 घंटे से अधिक समय तक 8 मार्ग आम जनता के लिए बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार रविवार सुबह 4 बजे से 11 बजे तक नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, SP मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग, एस्प्लेनेड रोड और इसका लिंक रोड आम जनता के लिए बंद रहेगा। इनके अलावा राजघाट से ISBT तक रिंग रोड और ISBT से IP फ्लाईओवर तक बाहरी रिंग रोड भी रिहर्सल के दौरान बंद रहेंगे। शांतिवन की ओर पुराना लोहे का पुल और गीता कॉलोनी पुल भी बंद रहेगा। इसके साथ ही राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में ज्ञान दर्शन हाई स्कूल में स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी मिट्टी मेरा देश मेरा अभियान कार्यक्रम किया गया आयोजित। चुनावी हलफनामे में छेड़छाड़ को लेकर तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ पर FIR, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी बनाया गया सह आरोपी। शरद पवार और अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक फैक्ट्री में आग लगने से एक कर्मचारी की हुई मौत, दूसरा झुलसा। तमिलनाडु के राज्यपाल बोले किसी हाल में नहीं दूंगा नीट विरोधी विधेयक को मंजूरी, इस बयान पर मचा हंगामा। फिर पैर पसार रहा है कोरोना, इस नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप, 28 दिन में बढ़े 80% केस। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।